सोचिए वो पिता कितना महान होता है कि अपनी जिस बेटी को बचपन से पढ़ाया लिखाया बड़ा किया तुरंत दे देता है किसी और को। और उससे भी ज़्यादा महान होती है वो बेटी जिससे एक बार कहा जाता है कि अब तुम इस घर की नहीं हो, तुम्हें दूसरे घर जाना है, वो तुरंत चली जाती है। एक बेटी का जीवन जितना कठिन है ना उतना कठिन किसी का जीवन नहीं है, याद रखना। जब जन्म लेती है तो घर में मातम मनाया जाता है, थोड़ी और बड़ी हुई शिक्षा देना प्रारंभ कर देते हैं, लड़की हो यहाँ मत जाना वहाँ मत जाना, इससे बात मत करना, ज़माना खराब है। थोड़ी और बड़ी हुई, ज़्यादा दिन रह कहाँ पाती है बेटी घर में, ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल 22 साल, उसके बाद तो विदा करनी पड़ती है। वो बेटी, लोग कहते हैं बेटी की विदाई में सबसे ज़्यादा मार होती है, कहते हैं, हम कहते हैं बेटी की विदाई में जितना पिता रोता है ना उतना कोई नहीं रोता। क्यों नहीं रोता? और हमें पता कैसे नहीं चल पाता? क्योंकि माँ सबके सामने रो लेती है, पिता नहीं रोता। पिता विदाई के समय आपको सब नजर आएंगे लेकिन पिता नजर नहीं आता, छुप जाता है उस वक्त, क्योंकि पिता कभी अपनी बेटी के सामने नहीं रोता। तब वो बेटी जब ससुराल में जाती है तो उसे अपने माता पिता की याद आती है। याद रखना, एक बेटी, आज हम लोग कहते हैं ना जमाना बदल गया, लेकिन नहीं, आज भी बेटों का जितना सम्मान है उतना बेटियों का नहीं है। माता पिता डरते हैं कि हमारे घर में बेटी ना हो जाए, क्योंकि आजकल जो जमाना चल रहा है ना कि एक बेटी ना गर्भ के बाहर सुरक्षित है ना गर्भ में सुरक्षित है। पहले तो जन्म लेते ही मार देते थे, और अब तो हमारा विज्ञान इतने आगे बढ़ गया कि नहीं चाहिए बेटी गर्भ में ही मार दो। और बेटी, यदि किसी के घर में 2 से 3 बेटी हो जाए ना तो ऐसा लगता है मातम मनाया जाता है, सबके मुंह उतर जाते हैं। और वो बेटी जब ससुराल में जाती है तो अपने पिता को याद करती है और कहती है, सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। क्यों? उस बेटी को पता है कि पिता कभी उसकी आंखों के सामने नहीं रोएगा। और वो बेटी कहती है, पैदा हुई घर में मेरे मातम सजाया था, पैदा हुई घर में मेरे मातम सजाया था, पापा मेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, बुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। वो बेटी कहती है, जब मैंने जन्म लिया सब दुखी थे कि एक और बेटी हो गई, लेकिन पापा मेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, मेरे सब दुखी थे लेकिन मेरे पिता बड़े प्रसन्न थे, ये मुझे माँ ने बताया था। बेटी जब तक घर में रहती है ना तो पिता दिन रात लगा रहता है, पानी ले आओ, चाय बना दो, ये काम कर दो। और एक बेटी होती भी है, बेटे से 10 बार कहेंगे ऐसा काम कर दो, नहीं सुनेगा, और बेटी पिता का मुख देख करके समझ जाती कि हमारे पिता आज परेशानी में हैं, दुखी हैं। वो बेटी कहती, अब मैं नहीं हूँ तो किसको बुलाते हो, मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, बुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं।
और वो बेटी कहती है कि आपने सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, बाकी बची वो मेरी सगाई में लगा दी। और आप कहते थे तुम्हारे लिए कमा रहा हूँ, अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, कमाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। एक पिता अपने बच्चों की हर जिद पूरी करता है लेकिन अपने बारे में कभी नहीं सोचता। और वो बेटी कहती है हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटे से ज्यादा थे जानते, घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई, अपने लिए तो कुछ भी न लाते थे बाबूजी, न लाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पिता वो बेटी कहती है मायके में मेरी हर जिद पूरी हुई, बेटे जैसा मेरा ख्याल रखा, मेरी जिद पूरी की। पिता बच्चों के सारे सपने पूरे करता है लेकिन अपने बारे में कभी नहीं सोचता, दिन रात मेहनत करता, क्यों कि मैं अपने बच्चों के सपनों को पूरा कर सकूं, केवल इसलिए। और वो बेटी कहती है कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बेटी विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा, कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते, कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, न रोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। और उस बेटी का आखिरी सवाल, कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, पीहर मेरा पूरा है ना ससुराल है पूरा, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, अधूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। और वो बेटी कहती, मायके वाले कहते तुम इस घर की नहीं हो, तुम्हें पराए घर जाना है। और जब पराए घर जाती है तो ससुराल वाले कहते हैं इस घर की नहीं हो, पराए घर से आई हो। तो बेटी है किसकी फिर? हैं मायके वाले ये कहते हैं यहाँ कुछ मत करो, सारी जो तुम्हारी ख्वाहिशें हैं ससुराल में जा कर के पूरी करना। ससुराल वाले कहते हैं कि मायके में करती यहाँ आई हो। हैं पिता दिन रात मेहनत करता है केवल बेटी को याद रखना। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ना, जिनके भी घर में बहुएं हैं, संभाल के रखिएगा, क्योंकि एक पिता ने जिस बेटी को बचपन से पढ़ाया लिखाया बड़ा किया उसको आपको दे दिया। अपना जिगर का टुकड़ा कितना प्यारा लगता है, अपनी बेटी कितनी अच्छी लगती है। ऐसे जो दूसरे के घर से आई है ना, वो भी किसी का ही जिगर का टुकड़ा है। तो याद रखना, उसको भी संभाल करके रखना। कभी भी
दुख मत देना बहू को, और बहुओं से भी निवेदन है कि सास को दुखी मत रखना। जिस प्रकार अपनी माता से प्रेम करती हो, सास से प्रेम करना, और यदि ऐसा होगा तो कभी भी दुखी नहीं रहोगी। जी मेरे लिए कुछ लाइएगा, लेकिन बेटी क्या कहती है, बिगड़ सकता। बारिश में छाते की तरह होती हैं बेटियां, माँ बाप अगर दुखी हों तो रोती हैं बेटियां। टूटे हुए खिलौनों से खेला करती हैं पर शिकायत नहीं करती, फिर भी न जाने लोग क्यों कहते हैं कि बोझ होती हैं बेटियां, बोझ होती हैं बेटियां। एक बेटी जितना प्रेम करती है ना, उतना प्रेम कोई नहीं कर सकता। और पिता जब घर के बाहर जाता है ना, बेटा कहता है पिताजी मेरे लिए कुछ लाइएगा, लेकिन बेटी क्या कहती है, सात समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। उस बेटी को ये फिक्र नहीं है मेरे लिए खिलौने आएंगे कि नहीं आएंगे, गुड़िया आएगी कि नहीं आएगी। उस बेटी को ये फिक्र है मेरा पिता यदि घर के बाहर गया है, सही सलामत लौट कर के घर वापस आना चाहिए। इतना प्रेम एक बेटी अपने माता पिता से करती है। पिता जब डांटता है ना बेटी को, तो बेटी कहती है मुझे मत डांटो, क्यों, मैं ज्यादा दिन तक तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी। तेरे आंगन की चिड़िया रे बाबुल एक दिन उड़ जाना, मैं ज्यादा दिन तक तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी, एक दिन चली जाऊंगी। तो जब तक घर में बेटी है ना, संभाल करके रखो। क्यों, आपको नहीं पता विवाह के बाद उसको कैसा ससुराल मिलेगा, कैसा परिवार मिलेगा। जब तक बेटी घर में संभाल कर रखो, क्योंकि विवाह के बाद जब दुखी होती है ना, बहुत जब बेटी को कष्ट होते हैं तो माता पिता से सहन नहीं होता। और बेटियों की आदत होती है कि एक एक बात फोन करके तुरंत माता पिता को बताएंगे कि ऐसा हुआ, सासू माता ने ऐसा कह दिया, ये दुख है, याद रखना। फिर वो पिता नहीं देख सकता, माता पिता से सहन नहीं होता। जब विवाह के बाद दुख होता है ना बेटी को, तो इसलिए शादी एक ऐसा बंधन है, सोच समझ करके करिएगा। जीवन बर्बाद हो जाता है एक लड़की का यदि, याद रखना, क्योंकि बेटी का जीवन तो पहले से ही कठिन है। एक विवाही है ऐसा बंधन जो सोच समझ के किया जाए, नहीं तो पूरा जीवन। कहा जाता है एक बेटी का असली घर उसका ससुराल ही होता है। क्यों होता है, मायके में कितना रहेंगे, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, लेकिन अर्थी तो ससुराल से उठती है। जितना भी आगे का जीवन है वो ससुराल में बिताना, इसलिए वो सोच समझ के करिएगा, याद रखना। और बेटियों से भी कहते हैं ना हम लोग, अरे ये सब बदल गया आजकल जमाना। नहीं, माता पिता जितना प्रेम करते ना उतना कोई नहीं कर सकता। फर्क क्या है, छोटी सी बात, मायके में माँ गरम गरम रोटी बना करके देती है, ससुराल में जब तक पूरा परिवार भोजन नहीं कर लेता तब तक एक निवाला मुख में नहीं जाता। और तब उस बेटी को याद आती है कि मेरी माँ जितना अच्छा कोई नहीं है और ना हो सकता। और तब वो बेटी कहती है क्या, सभी जिनकी माँ यहाँ पर बैठी है अपनी माँ से कहो, यहाँ नहीं है मन में कहो, लेकिन कहो तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी